बच्चों, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम पाठ 2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पाठ 1 में भाषा व व्याकरण पढ़ा था। आज की कक्षा में हम वर्णमाला व मात्राएं पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट एवं मात्राओं को वोवेल साइंस कहते हैं। हिंदी हमारी भाषा है। इसमें 2 प्रकार के वर्ण हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। बच्चों, स्वर वर्ण में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ ये सारे अक्षर आते हैं। इन सभी अक्षरों को सामान्य रूप से स्वर वर्ण कहा जाता है। अब व्यंजन वर्ण की बारी आती है। तो अब हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण या अक्षर आते हैं। बच्चों, व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत्य स व ह आते हैं। बच्चों, वर्णों को मिलाकर ही वर्णमाला बनती है। बच्चों, वर्णमाला के अलावा कुछ विशेष ध्वनियाँ भी होती हैं जिन्हें अनुस्वार व या अंग से समझा जाता है। बच्चों, अनुस्वार की पहचान आप कैसे करेंगे? जिन भी अक्षरों के ऊपर अंग या बिंदी लगी होती है उन्हें हम अनुस्वार कहेंगे। उस बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। बच्चों, दूसरी विशेष ध्वनि है विसर्ग। विसर्ग में 2 बिंदी अक्षर के दाहिनी तरफ लगाई जाती है, जैसे अह। इसे आप उदाहरण के रूप में प्रातः शब्द से समझ सकते हैं। प्रातः के अंत में 2 बिंदी लगाई गई हैं जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं। अर्थात जो बिंदी शब्द के ऊपर लगती है उन्हें अनुस्वार व जो शब्द के दाहिनी तरफ 2 बिंदियां लगाई जाती हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। बच्चों, अनुस्वार और विसर्ग को एक साथ अयोगवाह कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अयोगवाह क्या है, तो आप सिंपल साधारण वाक्य में इसे इस प्रकार बता सकते हैं कि अनुस्वार व विसर्ग को सम्मिलित रूप में अयोगवाह कहते हैं। बच्चों, अब हम स्वर या वोवेल्स को समझते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं। आइए हम उन 11 स्वर वर्णों को
पुनः देखते हैं। पहला अ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा ई, पांचवा ऊ, छठा ऊ, सातवां री, आठवां ए, नवा ए, 10वां ओ एवं 11वां ओ। बच्चों, इन सभी वर्णों से आपको उदाहरण के रूप में 3-3 शब्द बताए गए हैं, जिन्हें आप उच्चारण के साथ या शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अ से 3 शब्द दिए गए हैं। पहला अनार, दूसरा अमरूद, तीसरा अदरक। आ अक्षर से आम, आग, आलू। ई से इमली, इमरती, इलायची। ई से ईख, ईद, ईंट। उ से उल्लू, उस्तरा, उपहार। ऊ से ऊन, ऊंट, ऊपर। री से ऋषि, ऋतु आदि शब्द हैं। एवं ए से एड़ी, एक, एकता। ए से ऐनक, ऐरावत, ऐसा। ओ से ओखली, ओला, ओढ़नी। औ से औरत, औजार, औषधि। आइए अब हम व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट्स को समझते हैं। इसका पहला वर्ण है क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा ड़, छठा च, सातवां छ, आठवां ज, नौवां झ, 10वां य, 11वां ट, 12वां ठ, 13वां ड, 14वां ढ, 15वां ण, 16वां ड़, 17वां ढ़, 18वां त, 19वां थ, 20वां द, 21वां ध, 22वां न, 23वां प, 24वां फ, 25वां ब, 26वां भ, 27वां म, 28वां य, 29वां र, 30वां ल, 31वां व, 32वां श, 33वां श, 34वां स एवं 35वां ह। बच्चों, आइए इन सभी व्यंजन वर्णों के से बने हुए शब्दों को हम समझते हैं। क से कबूतर, ककड़ी, कलश। ख से खरगोश, खरबूजा, खरल। ग से गधा, गमला, गणेश। घ से घर, घड़ा, घड़ी। ड़ से ड़, कुछ नहीं। बच्चों, इस शब्द से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी शब्द नहीं बताया गया है। च से चरखा,
चम्मच चटाई। छ से छतरी छप्पर छड़ी। ज से जहाज जग जड़। झ से झंडा झरना झगड़ा। य से कुछ नहीं, य से या। बच्चों, इस वर्ण से भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर भी कोई शब्द नहीं दिया गया है। हाँ बच्चों, इन वर्णों को प्रयोग करके कुछ शब्द ज़रूर बनाए जाते हैं जो आपको बाद में बताए जाएंगे। ट से टब टमाटर टमटम। ठ से ठठेरा ठेला ठप्पा। ड से डमरू डलिया डाकिया। ढ से ढपली ढक्कन ढाल। ण से ण। ड़ से साड़ी घड़ी गुड़िया। ड़ से कढ़ी कढ़ाई सीढ़ी। त से तरबूज तख्ती तबला। थ से थर्मस थन थर्मामीटर। द से दवात दर्जी दवाखाना या दरवाज़ा। ध से धनुष धन धोबी। न से नल नट नथ। प से पपीता पतंग पत्थर। फ से फल फव्वारा फली। ब से बरगद बस बढ़ई। भ से भवन भालू भगत। म से मछली मगर मटर। य से यहूदी यज्ञ यति। र से रथ रस्सी रवि। ल से लट्टू लड्डू लड़का। व से वक वज़न वर्षा। श से शरीफा शरबत शलगम। श से षटकोण। स से सब्जी सर्कस सड़क। ह से हल हथेली हलवाई। बच्चों, यहाँ पर ड़ व ढ़ ये शब्द भी ऐसे हैं जिनको किसी भी शब्द में आरंभ में प्रयोग नहीं किया जाता। इनकी सहायता से शब्द बनाए जाते हैं। बच्चों, इसी प्रकार आप आगे मात्राएं पढ़ेंगे एवं इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आज की कक्षा में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में आप इस पाठ के स्वर व व्यंजन के पुनराभ्यास के साथ मात्राओं व अभ्यास को करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।